गुज्जर इतने हजारों साल से कश्मीर के अंदर हैं, लेकिन वो खुद को कश्मीरी नहीं कहलाते। आज की मुलाकात की ऑथर सीरीज में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के इस शुमारे के हमारे गेस्ट है जावेद राही साहब, जो कि एक मशहूर और मारूफ राइटर है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम। पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी बिल्कुल। थैंक यू। कश्मीर लाइफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मौका दिया है बात करने का। वैसे तो जावेद साहब आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दीजिए हमारी ऑडियंस को। मेरा ताल्लुक पुंछ डिस्ट्रिक्ट से है, और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की है जम्मू यूनिवर्सिटी से। एमए पीएचडी की है। और मैं जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में भर्ती हुआ, और अब मैं वहाँ चीफ एडिटर हूँ। और काफी लंबी जर्नी है कल्चर एकेडमी के साथ। उसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। और अपने मतलब जो मेरा फोकस पॉइंट है वो गुज्जर्स हैं। गुज्जर्स के ऊपर ही रिसर्च है मेरी, उसी के उन्हीं के ऊपर काम है। और हम्म। मतलब हर तरह से जो भी काम किया है वो उसी एक मेन फोकस उसका जो है वो गुज्जर कम्युनिटी रही है। उसमें चाहे मैंने किताबों का कुछ रिसर्च का काम किया है, या सोशल एक्टिविटी की है, या सोशल मीडिया पे कुछ काम किया है, तो सारे का सारा काम जो है हम्म। गुज्जर कम्युनिटी की तरफ जा रहा है। और मैंने इस मैदान में मुझे कोई 20-25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जावेद साहब, ट्राइबल लिटरेचर में आपका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। लिटरेचर की बात करते हैं, क्या बचपन से ही आपका रुख जो था लिटरेचर की तरफ वो था, या फिर बीच में ही ऐसा कुछ हो गया आपका इंक्लिनेशन राइटिंग की तरफ गया? जी, बात यह है कि मेरे वालिद साहब बाबू नूर मोहम्मद नूर, जो वो पंजाबी गोजरी जुबान के बहुत अच्छे शायर हैं, अदीब हैं। वो पुंछ डीसी ऑफिस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। उनके मतलब इससे वाबस्तगी की वजह से घर में काफी किताबें लिटरेचर की थी, रिसर्च की थी। तो समझ लें कि वही उनकी एक तरह से इनहेरेंट भी किया। और ये कि घर में माहौल था एक ऐसा जिससे कि लिटरेचर की तरफ रुग़बत हुई। पहले शायरी की तरफ था, फिर रिसर्च की तरफ चला गया, फिर कुछ सोशल एक्टिविज्म की तरफ चला गया, फिर आपकी तरह एंकरिंग भी की कोई काफी साल, रेडियो के साथ भी न्यूज पढ़ी काफी साल। तो काफी कुछ काम किए, काफी ज्यादा मतलब हर एक शोबे में थोड़ा थोड़ा करके काम किया। तो सारा मगर एक ही साइड पे किया कि अपनी कम्युनिटी के लिए किया, और उसी एंगल से किया। हालांकि दूसरी साइड भी मैं पीएचडी उर्दू में हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। ट्राइबल लैंग्वेजेस पे मैंने काम किया, उसमें लद्दाखी भी है, बल्ती भी है, पुरीक भी है, शिना भी है, हम्म। गद्दी बोली की गोजरी भी है, और 6 जुबानों पे काम किया है। तो लेकिन मैंने अपना आप जो जिंदगी का समझ लें कि एक तरह का मिशन के तौर पे काम किया अपने लोगों के लिए। बहुत हम्म। सारी किताबें लिखी जिसमें उनके फोकलोर के ऊपर ज्यादा काम किया है। रिसेंटली जी। अब मेरी एक किताब जो है पब्लिक प्रिंट में गई है, वो रिचुअल्स पे है, गुज्जर रिचुअल्स, गुज्जर बकरवाल लोगों की क्या रिचुअल्स हैं, क्या रस्म रिवाज हैं। उसके ऊपर हम्म। 300 से ऊपर सफ़ों की किताब है कि वो हम्म। मतलब शादी में क्या रस्म रिवाज हैं, जब वो माइग्रेट करते हैं तो क्या रस्म रिवाज हैं, वो किन चीजों जी। को कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, जिंदगी कैसे गुजारते हैं, उसके ऊपर किताब है। कश्मीर में किताबों की इशाअत व फरोख्त का एक मोतबर इदारा गुलशन बुक्स 1932 से मैदान अमल में। कश्मीर की तारीख हो या जगराफिया, तहजीब हो या तमद्दुन, कहानी हो या तमसील, तसव्वुफ हो या तशख्खुस, इदारा एक ही है जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। इंसाइक्लोपीडिया हुमायूं गुजर है मेरी। वो जो है वो जो फेथ हैं, मतलब फोक बिलीफ्स हैं,
ट्राइबल की, जो जो जड़ी बूटियों के साथ, जानवरों के साथ, बायोडायवर्सिटी के साथ इनका रिश्ता है, उसके ऊपर है वो किताब के। वो किस दरख्त के बारे में क्या जानते हैं, वो कौन सा हिस्सा उसका इस्तेमाल करते हैं, वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के साथ उनका क्या रुग्बत है, उनका हम्म। उनके फोक बिलीव्स क्या हैं, कि मतलब क्या होगा तो बारिश होगी, कौन से ख्वाब की क्या ताबीर होगी, मतलब इस तरह की चीजें जो उनके फेथ के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर काम किया है। और हम्म। ज्यादातर काम जो है वो रिसर्च के ऊपर है मेरा। अंग्रेजी में भी किताबें हैं, और उर्दू में भी हैं, और गोजरी में भी हैं। और गोजरी सेक्शन के साथ वाबस्तगी की वजह से कोई 300 से ज्यादा किताबें मैंने एडिट की हैं, हम्म। जिसमें फर्स्ट एवर कंसाइज डिक्शनरी जो है वो बनाई है गोजरी जुबान में, और प्रोवर्ब्स इकट्ठे किए हैं, फोकलोर डिक्शनरी ऑफ गुजर ट्राइब्स बनाई है 2 वॉल्यूम के अंदर, हिंदी गोजरी डिक्शनरी बनाई है। उसके बाद लोकगीत इकट्ठे किए हैं 500 के करीब, 300 के करीब लोक कहानियां मेरी पब्लिश हुई हुई हैं, जो मतलब गुजरों के ट्रेडिशनल जो कहानियां जो घरों में वो बोलते थे, कहानियां के किसी पेड़ के बारे में, किसी बादशाह के बारे हम्म। में, किसी जिन के बारे में। तो इस तरह से मतलब बहुत सारा काम है जो कि ट्राई ओरल लिटरेचर के ऊपर है। उसके साथ साथ मेरा कुछ काम जो है वो मतलब जैसे सोशल एक्टिविज्म में, कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके बारे में जानकारी मुहैया हम्म। करवानी। उसके साथ साथ मतलब पिछले दिनों जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ, उसमें मैं जगह हाँ जगह गया, और लोगों के साथ रब्ता किया। तो उसके बाद बहुत सारी मीटिंगें की, और लोगों को जानकारी मुहैया करवाई, उस पे भी है। और उसके अलावा मैं लगातार लिखता रहता हूँ, उनके इश्यूज पे काम करता हूँ, उनके बीच में जा करके। हालांकि उतना हम्म। ज्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मतलब कोशिश की है। मेरे पास अपनी, जैसे आपका मीरास म्यूजियम है वहां पे सोपुर के अंदर, तो उसी हम्म। तरह मैंने भी अपनी कम्युनिटी के जो चीजें हैं, ओल्ड हेरिटेज है, उसको इकट्ठा किया है। बल्कि हमने एक नुमाइश भी की थी कला के अंदर 5 गैलरीज के अंदर, गुजर हेरिटेज के ऊपर। तो उसके हम्म। अंदर वही वैसी चीजें जैसे कि आप मीरास म्यूजियम सोपुर में देखते हैं, तो वैसे ही हम मतलब मैंने भी एक कोशिश की है कि उनकी ओल्ड हेरिटेज को इकट्ठा करके, उसकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन करके उसको किया जाए। बहुत सारे इश्यूज के ऊपर काम किया है जी। जी जावेद साहब, क्या पहले से ही आपके दिमाग में था कि यू विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर नीश, जैसे कि आपने ट्राइबल लिटरेचर चुना या आपने अपनी कम्युनिटी को ही रिसर्च करना पसंद किया? क्या पहले से ही ये सब था, या बीच में ऐसा कुछ हुआ दैट यू थॉट कि नहीं, आई शुड डू समथिंग फॉर माय ओन कम्युनिटी? जी, पहले मुझे लगा कि मुझे बेसिकली उर्दू में शायरी करनी चाहिए, और काफी स्कोप है मेरा उर्दू में शायरी करने का। और कुछ शायरी की, बहुत सारे लोगों ने वो पसंद की। उसके बाद मुझे बीच में मसूद चौधरी साहब एक हमारे थे जो वफात पा गए, जो वीसी थे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के। हम्म। उन्होंने सन 2000 के अंदर बोला कि हमें हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो जाने गुज्जर्स के बारे में, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब की ट्राइबल स्टेटस मिलने के बाद उनके ऊपर काफी रिसर्च हो रही थी। पूरी हम्म। इंडिया से लोग आते थे, लेकिन मतलब कोई बताने वाला नहीं था उनको कि भाई मतलब किस एंगल से आप रिसर्च करें तो वो बेटर होगा। तो उन्होंने कहा कोई हम्म। बंदा, हमें पैसा पैदा होना चाहिए, या मतलब कुछ ऐसा सिस्टम करना चाहिए हमें कि ऐसे। तो उस दिन से मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपना आप। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा फोकस करके अगर मैं अपने ही लोगों पे काम कर पाऊं तो ये सबसे बेस्ट होगा। तो मतलब एक तरह से माइंड, जैसे उन्होंने जो बात कही, उस बात का मैंने खुद के ऊपर लागू की, और फिर मैंने काम किया। मसलन हर एक चीज पे ही हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, ये लोग कहाँ से आए हैं, इनकी गोत्रा सिस्टम क्या है, शादी का क्या सिस्टम है, उठना बैठना, समाजियात क्या है, दूसरे लोगों के साथ इनका उठना बैठना क्या है, जानवरों के साथ इनका क्या मतलब वो है। और उसके साथ एक ओरल ट्रेडिशन है कि ऐसा नहीं है कि जानवर आपने रख लिया और उसी के साथ आप चल पड़े हो। उस जानवरों से मुतल्लिक नॉलेज कि कौन सा जानवर शुभ है, कौन सा अशुभ है,
मतलब कैसे उसको साथ रखा जा सकता है, वो बीमार होगा तो कैसी आवाज निकालेगा वगैरह वगैरह। मतलब वो एक तरह का इनहेरिटेंस होता है जगहों के बारे में। हाँ वो जी। बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, मतलब कि उनके उन जगहों के बारे में उनको नॉलेज होती है कि भाई ये क्या है, दरख्तों के बारे में नॉलेज होती है, घास के बारे में, पत्थरों के बारे में, जमीन की मिट्टी के बारे में नॉलेज होती है हर एक ट्राइबल को, कि ये जमीन कैसी है, यहाँ से गुजरना चाहिए कि नहीं, किसी दरिया के बारे में कि इस दरिया का क्या मतलब ट्रेंड क्या है, मतलब ये कैसे चलता है, और किस मौसम में इसमें से नहीं गुजरना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो इन फोक इनहेरिटेंस से आती हैं। मौसमों के बारे में जानकारी, मतलब इंडिजिनियस नॉलेज जिसको कहते हैं ना, वो ट्राइबल के अंदर होती है। हम क्योंकि हम लोग पढ़ पढ़ लिख जाते हैं और हमें बताया जाता है कि अगर आप बुखार आपको हो जाएगा तो आपने प्रेस्टोमोल की टेबलेट जी। खानी है, और उसमें ये खा, डोलोमेट खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, जो भी आपके सामने टेबलेट्स होती हैं आपको अवेलेबल पता होता होता है। आपका मतलब सर में दर्द है तो ये खा लें, बीपी है तो ये कर लें, वो तो अपर रीचेज में ये सारा कुछ होता नहीं है। तो वो क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो उनके पास चाय नहीं है तो वो किन किन दरख्तों के पत्तों को चाय के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो है। कि आसाम से आने वाली चाय से ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा मतलब आप उसको उस चाय से ज्यादा लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और बहुत सारे हम्म। ट्रेडिशंस ऐसे हैं कि जो मतलब बाकी कौमों में नहीं है, जैसे कश्मीरियों में हम्म। नहीं है, बाकी लोगों में। मतलब हमारे यहाँ जो गुजरों में शादी है, मतलब जो ट्राइबल लोग हैं, जो एक तो हो गया कि जो काफी पैसे वाले हैं उनको छोड़ दें आप एक तरफ, जो हम्म। नॉर्मल लोग तो मतलब 5,000 रुपए में भी शादी हो जाती है। मतलब कि उनके लिए क्या है कि बच्चे जो जिसकी शादी हो रही है उसके लिए 3 सूट, हम्म। 2 सूट लड़की के लिए, बाकी बेड उनके पास है, चावल वो खरीद के ले आते हैं, बाकी तो ट्रेडिशनल है तो शादी कर लेते हैं। एक बिस्तरा दे देते हैं, एक ट्रंक दे देते हैं, एक चारपाई दे देते हैं, और कुछ थोड़ा छोटा मोटा सामान लड़की को दे देते हैं। और इतना ही इजी है उस लड़की को छोड़ना, कि अगर आप हम्म। मतलब नहीं बन रही है तो वो उसको कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, हमें उसको नहीं मतलब उसके साथ शादी के बाद अगर नहीं बन रही है तो छोड़ सकते हैं। अगर मतलब कोई लोग हैं जो मल्टीपल मैरिजेस करते हैं, हम्म। ये भी ट्रेडिशन है, मतलब एक शादीशुदा मर्द एक शादीशुदा औरत को भगा के शादी करता है, उसको हम्म। काटा बोलते हैं, उसको कोई मतलब वो सोशली कोई गलत नहीं समझा एक्सेप्टेंस जाता। नहीं। हम्म। हाँ, उसको कोई सोशली गलत नहीं समझा जाता कि एक शादीशुदा मर्द एक शादीशुदा औरत को पसंद करता है और उसको ले जाता है, फिर उसके पिछले खावंद को कुछ पैसे देके वो उससे छुड़ा लेता है और अपने निकाह में ले आता है। वो उस घर में जब आती है तो उसका स्टेटस ऊपर होता है, जो ऑलरेडी अच्छा, वहां ऐसा औरतों, भी होता है। हाँ उससे ऊपर होता है। ये नहीं है कि भगा के लाया तो स्टेटस उसका हम्म। नीचे हो जाए। और ऐसा मतलब ऐसे एडवेंचर ऐसी चीजें चलती हैं जो मतलब आप नॉर्मल सिस्टम में नहीं होती हैं। कश्मीरियों के अंदर तो मतलब चाय के ऊपर ही, चाय क्या, उसके ऊपर 5,000 रुपया 10,000 रुपया लगा देंगे। कोई बड़ी हम्म। लैविश अगर वो कोई शादी करते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, कि भाई उसमें ये हम्म। भी था वो भी था वो भी था। तो ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सादगी के अंदर हैं, सादगी और बहुत है। हाँ थोड़ा सादगी के अंदर हैं, और जो असली ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनके हिसाब से जीते हैं। कि अच्छा। मतलब ठीक है यार, तुम्हें लड़की पसंद नहीं है तो छोड़ दो, छोड़ दो तो दूसरी कर लो, दूसरी कर लो तो मतलब कोई मुश्किल नहीं है। मतलब और दूसरा ये कि बच्चा जवान हो गया तो उसको सबसे पहले लोग कहते हैं कि अगर इसको मूव करना है, इसको कबीले के साथ जाना है ऊपर नीचे, तो इसकी शादी करवा दो। क्योंकि हम्म। अ, शादी करने से उसमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और थोड़ा ह्यूमन रिसोर्स भी है कि जो औरत घर में आती है वो एज ह्यूमन रिसोर्स भी इस्तेमाल होती है, कि वो मतलब माल के साथ जाएगी, वो करेगी, उसके साथ रहेगी। तो इस तरह से हम्म। बहुत सारे बच्चे होने एक अच्छा माना जाता है। मतलब उस लड़की की जल्दी शादी हो जाएगी जिसके भाई ज्यादा होंगे, क्योंकि वो समझेंगे, जो लड़का शादी करेगा उसके साथ वो समझेगा कि इस लड़की की वजह से मुझे 10 उसके भाई मिल जाएंगे, जो मेरा काम कभी अगर मुश्किल में होगा तो ये आ जाएंगे और कर देंगे। बहुत है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कश्मीरी सोसाइटी में उसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, और हमारी सोसाइटी में उसको अच्छा समझा जाता है। मतलब
बहुत सारी मैरिजेस को अच्छा समझा जाता है, मतलब 3 3 4 4 मैरिजेस को अच्छा समझा जाता है। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा रहे होते हैं, आप हम्म। ह्यूमन रिसोर्स को ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा एनिमल्स होंगे उतने उतना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। तो जी अगर बिल्कुल। आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा तो आप बारो तो कर नहीं सकते, मतलब आप उसको लाएंगे, मजदूर लाएंगे तो वो तो चलेगा नहीं ना। उससे अच्छा है आप एक और हम्म। शादी कर लो, और एक और औरत आ जाएगी, वो घर में काम करेगी। अच्छा, वो औरत के भी हकूक हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई दबा के रखा हुआ होता है, मतलब वो ओपन होती है। हमारे जिरगा सिस्टम होता है जिसको हेड कर सकता है एक मर्द जो कि कबीले में बड़ा हो, या एक औरत जो कबीले में बड़ी हो। तो जी। वही फैसले करती है उनके, कि भाई जैसे पॉस्चर्स के फैसले हैं, शादियों के अच्छा। फैसले हैं, एनिमल्स की लेन देन में कुछ मसला हो गया उसके फैसले हैं। तो ऐसा मतलब कोई इतना ये जिस तरह से टफ है शादी करना, कि भाई अब ये होगा तो फिर उसके बाद वो पाँव पे खड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद लड़की पाँव पे खड़ी हो जाएगी तो फिर वो शादी करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे हम्म। लोगों में। जब बच्चे लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई तो उसी वक्त शादी करें। कभी कभी तो लड़की जो है, लड़कियों की क्योंकि ज्यादा डिमांड है, क्योंकि लड़कियां कम हैं और लड़के ज्यादा हैं, तो जब वो लड़की पैदा होती है उसी वक्त ही धागा बांध देते हैं उसको, मतलब लड़के वालों की तरफ से धागा बांध देते हैं उसको कि भाई ये हमारी है, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा बड़ी हो It is जाती है still तो like this practice हाँ, is still being persisted. हाँ, मतलब जिस दिन वो पैदा हुई तो उनको लगेगा लड़की है, तो दूसरा मतलब इनको लड़का है, थोड़ा बड़ा है उससे, तो वो पहले ही मांग लेती है कि ये मुझे ओके। आप लड़की दे दो। आपकी जो लिखाई है, आपने जो राइटिंग स्टार्ट की है, वो ऑब्वियसली इट्स अबाउट देयर ट्राइबल सराउंडिंग्स, ट्राइबल लिटरेचर पे आपका ज्यादा फोकस रहा है। तो आपके कुछ बायसेस होते किसी चीज को लेके, बट सिंस आप इन लोगों के इतने करीब रहे, तो किस हिसाब से आप चेंज हुए? मैं खुद गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक अच्छे बैकग्राउंड से थे, मतलब उन्होंने से वो रेवेन्यू में थे, वो एम्प्लाई थे, हमारे पास जमीनें अच्छी थी, सब कुछ था। लेकिन मतलब जब जब आप इनकी स्टडी करते हैं तो आप एक अलग से बाहर से अंदर देखते हैं। फिर जब मैं हम्म। मेन स्ट्रीम में आ गया, जैसे मैं भी यहाँ मुलाजिम हो गया, मैं भी उसी तरह की जिंदगी गुजारता हूँ जिस तरह का कोई कश्मीरी लोग गुजार सकते हैं, कि मतलब हम्म। 2 बच्चे होने चाहिए, वो होना चाहिए। तो जब मैं इन लोगों से पूछता हूँ, जैसे मैंने अपने ताए से पूछा, ताए मेरे ने किसी औरत को निकाल के लाया, उसके साथ शादी की, फिर एक और को निकाल के लाया, उसके साथ शादी की, फिर एक और के साथ की, 4 औरतों के साथ उसने शादी की। तो मैंने उसको हम्म। बोला कि ये जो निकाल के लाना, काटा निकाल के लाना किसी शादीशुदा औरत को, ये गलत हम्म। है, मतलब ये नहीं, ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। उसने कहा नहीं, ये तो हमारे हम हमारी प्रेस्टीज का हिस्सा है, हमारे वेलोर का हिस्सा है, हमारी हाँ, हाँ, मर्द का दबदबा तभी है कि वो निकाल के ला सकता है औरत को, क्योंकि अच्छा। हमारी शादियां छोटे होते हुए हो गई हैं, हमने अपनी हम्म। मर्जी की औरत के साथ शादी नहीं की, तो जब वो हमें जिंदगी में मिलती है तो हमें उसके साथ शादी करने का हक है, और हम उसको अच्छा। उठा के लाते हैं, मतलब रात को उठा के ले आए या उस कबीले के अंदर से उठा के ले आए, उसकी मर्जी से। हम्म। ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी उस औरत की मर्जी से उठा के लाते हैं। तो ऐसा ओके। मतलब ये कोई चीजें, मतलब जैसे आप कश्मीरी लोगों में या आम लोगों में दूसरी शादी करना, या मतलब इस तरह की कोई हरकत करना बड़ा बुरा माना जाता है, मायूब माना जाता है, या 5 6 बच्चे पैदा कर देना, 7 8 कर देना, तो मायूब माना। हम्म। इन लोगों में नहीं माना जाता, मतलब इनमें जी। कहते हैं कि ठीक है यार, जितना हो गया, मतलब 10 हो गए तो 10 के 10, बड़ा ही प्राउड से कहते हैं कि इस लड़की के 10 भाई, मतलब ये अच्छा। प्राउड की बात है उसके लिए कि उसके 10 भाई हैं, और 10 के 10 हम्म। जाले हैं, वो हैं। फिर वो जंगली जानवरों से कैसे नबर्द आजमा होते हैं, या पर इस चीज पे मतलब कैसे रीछ से बचते हैं, कैसे शेर से बचते हैं, कैसे वो हम्म। मतलब डे टू डे लाइफ में थ्रेट थ्रेट उनको फील होती है। तो इन सारी चीजों के साथ जब वो जूझते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है। मतलब एक तो ये है कि एक सेट प्रोसीजर है लाइफ का, कि आपने देखा कि एक बच्चा पैदा होता है, फिर उसको पढ़ाया जाता है, फिर वो मतलब एक नौकरी लगता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाता है,
उनकी नौकरी लगवाता है, उनकी शादी करवाता है और फिर एक दिन मर जाता है। तो हम्म। मतलब ये वाला सेटअप नहीं है हमारे लोगों के अंदर। मतलब ठीक है, आज चले गए वहां, 300 का रेवड़ है, ऊपर से आसमानी बिजली गिरी, सब खत्म हो गया। तो सारे लोग हम्म। इकट्ठे होके उसको 10-10 बेड़े दे देते हैं, उसको दोबारा खड़ा कर देते हैं, वो फिर चलने लग पड़ता है। मतलब कोई जी आदमी अगर बीच में मर जाता है, जैसे बिजली गिर गई, कुछ हो गया, कोई स्लाइडिंग हो गई, उसमें मर गया, तो ओ जानो करते हैं, कहते हैं किसी भी बड़े नुकसान के लिए बोलते हैं ओ जानो। ओ जानो मतलब कि कोई बात नहीं, चला गया चला गया, खुदा की तरफ से था, उसी की तरफ चला गया। तो ये एक प्योर ह्यूमन, वो हमारे लोग जीते हैं कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम रिसोर्सेज में, कि मतलब अगर उनके पास 2 सूट कपड़े के हैं वो उससे ही चला लेंगे। मतलब वो, हम्म। उनको रोटी किसी एक टाइम पे नहीं मिली, वो चला लेंगे। मतलब अगर उनकी जिंदगी में कुछ कमी है वो चला लेंगे। तो मतलब उनके लिए कुछ और चीजें, उनके उनके लिए खुशी का बाइस है। जी। मतलब कि अगर वो अच्छी बांसुरी बजा लेता है कोई बंदा, तो दूसरे सुनने वाले उससे खुशी हासिल करते हम्म। हैं। कोई अच्छे गीत गा लेता है, तो लोग उसके इर्द गिर्द बैठ के सुनते हैं, वो उससे मजा लेते हैं। तो ये नहीं है कि आपने नुसरत फतेह अली खान को सुना और आपको मजा आया और उसके अलावा कोई और दुनिया में कोई मजा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इन लोगों के साथ आपको बैठ के ये लगेगा कि जिंदगी के कुछ और रंग हैं, और वो रंग जो है वो कुदरत के बहुत नजदीक हैं। मतलब वो जी। एक साफ सुथरा पानी पियेंगे, ठीक है, फल दरख्त से उतार के खाएंगे, दूध माल से लेकर के उसी उसी के साथ उसके सामने उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये नेचर के साथ उनका ना डायरेक्ट लगाव है, डायरेक्ट उनका कनेक्ट है। जी। और जड़ी बूटियों के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्ट है, सब चीजों के हम्म। साथ उनका डायरेक्ट कनेक्ट है। तो हमारा है नहीं, हम तो इतना सुपरफिशियल हैं कि मतलब कि कोई कोई दिन ऐसा नहीं है कि आप बगैर बगैर जुराबों के घर से निकलेंगे और बाहर किसी मिट्टी के ऊपर चलेंगे, हो नहीं सकता। तो जिन लोगों की पूरी जिंदगी इसमें से गुजरती है और उसमें वो एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे लगता था कि एक गाड़ी होना बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता था एक अच्छा घर होना बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे कपड़े होना बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, कोई इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। मतलब जो हम्म। लाइफ उनकी डायरेक्ट इनकाउंटर है नेचर के साथ, वो सिंपल है। उस इनकाउंटर से, जिस तरह से वो नेचर के बीच में बैठ के नेचर को एंजॉय करते हैं। हम्म। मतलब कि एक आदमी मक्की की रोटी और दूध गर्म करके उसमें डाल के वो खा लेता है दोपहर को, और उसके बाद वो उस पानी पी लेता है, बहते हुए पानी से जो पहाड़ से उतर के आ रहा है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। उसके बाद हम्म। वो बैठता है कहीं, अपनी मंजली बजाता है, बांसुरी बजाता है या आवाज सुनता है, बैठता है दोस्तों के साथ, बैठता है कुछ और, मतलब जानवरों को लड़ा के मजे लेता है, वो शिकार करके मजे लेता है, वो हम्म। जंगल से सब्जियां चुन के ले आता है, वो उसको पका के खाता है। तो तो रियल में उन लोगों की, मतलब हमारे लोगों की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है। और मतलब ये यकीनन जैसे कश्मीरी सोसाइटी है तो थोड़ी मतलब वो अपने आप को थोड़ा अपर क्लास मानते हैं, थोड़ा मतलब जात से भी वो समझते हैं कि दूसरे लोग कोई डाउन है या वो है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई आदमी, हर एक आदमी में मैंने देखा कि मैं पीएचडी हूँ, लेकिन एक आदमी अगर नहीं है पीएचडी और उसने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, तो मैंने उससे भी बहुत कुछ, उसके पास बहुत कुछ होता है, बहुत सारी जी। नॉलेज होती है, बहुत सारी नॉलेज होती है। मैंने उसको पूछा कि, एक बंदे को पूछा कि जब रीच आ जाता है तो क्या हम्म। सिलसिला है भाई, रीच आ जाने पे क्या करते हो? तो उसने कहा कि हमने पगड़ी क्यों बांधी बांधी उसने कहा कि हम्म। रीच आता है तो वो पहले इधर हाथ मारता है। अगर आपके पास पगड़ी नहीं है, जिसने लगाई उसकी आंख ले जाता है, जिसकी हम्म। पगड़ी होती है वो पगड़ी ले जाता है ज्यादा से ज्यादा। हम्म। और हम कोशिश करते हैं कि एक, मतलब अगर पानी है तो पानी के पार चले जाएं। और उसने बोला कि अगर दो आदमी, उसने बोला कि एक कण के आगे खल तो नहीं तो दुआ ओवर टल तो नहीं, एक एक ओवर टल तो नहीं तो दुआ आगे खल तो नहीं। मतलब कि हम्म। अगर एक आदमी होगा तो उस पे वो जरूर हमला करने की कोशिश करेगा, और अगर दो होंगे और इकट्ठे ना हो, थोड़े से दूर हो जाएं,
एक दूसरे से ऐसे मतलब उसको डॉज करें, तो फिर वो चला हम्म। जाएगा। उसको पता है कि मैं इसमें इसमें से, आपने देखा हमारे लोगों के पास एक लोई होती है ऐसे डाली हुई होती है, एक हाँ सोटी जी। होती है साथ में। ये हाँ। सारा मतलब असेंशियल होता है हमारे, हमारी औरतों को। आपने देखा कि यहाँ एक बड़ा सा जेवर होता है चांदी का, ऐसे ना गोल सा, मतलब जैसे आप काम कर रहे हैं तो अगर चीता आ गया तो वो यहाँ यहाँ मारता है, मतलब इंसान के गले से उसको पकड़ता है। तो क्योंकि उसके जेवर में ही वो चांदी का जेवर होता है तो वो उसको पकड़ नहीं सकता। वो कोशिश करेगा उसको पकड़ने की, अगर यहाँ से नहीं पकड़ेगा फिर वो कहीं से नहीं पकड़ता। वो ओके। जब भी इंसान को पकड़ता है यहाँ से पकड़ता है। तो हम्म। इसी तरह उनके पहनावे में, उसके उनके चलने फिरने में, वो सारी चीजें हैं जो उनके नेचर के इर्द गिर्द उनको जरूरत है हम्म। ना। तो उनके जेवर में वो चीजें हैं, जैसे घोड़ी पे बैठ के जो दूल्हा है वो क्यों आता है, क्योंकि उसका पता चलता है कि उसके जिस्म में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। मतलब अगर वो घोड़ी पे बैठ के आ रहा होता है तो अगर किसी के आदमी का डिफेक्टिव है वो घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। हाँ जी। मतलब उसमें वो इम्बैलेंस हो जाएगा, कुछ भी डिफेक्ट होगा बॉडी में वो इम्बैलेंस हो जाएगा उसको। जैसे हमारे में एक रस्म है कि जो लड़का है उसको नहलाता है नाई, और मतलब पानी लाती हैं औरतें नियरेस्ट हम्म। पानी के स्रोत से जाके गाते हुए गाना, उसको रस्म कहते हैं। तो वहां से जाके पानी लाती हैं एक जगह, पानी होता है जैसे कोई भी सोर्स है, वहां एक लड़के को साथ ले जाती है, वो लोहे से पानी को काटता है कि उसके अंदर कोई भूत प्रीत कोई वो ना हो। वो पानी उसमें जी। से डालती हैं, वो पानी घर लाती हैं। तो उससे पहले जाते बारात से पहले दूल्हे को नहलाया जाता है उसमें, मतलब हम्म। नाई है, नाई नहला रहा है, उसके कोई कजन्स नहला रहे हैं, मामा नहला रहा है, 5 6 8 लोग वहां पे होते हैं। ये देखने की मतलब उससे ये बताने की कोशिश की है कि मतलब लड़के के जिस्म पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब अच्छा। अगर 8 10, हाँ इसी तरह जब बारात वहां जाती है तो औरत को नहलाया जाता है, उसमें जो लड़के की तरफ से औरतें गई हुई होती हैं वो उनकी प्रेजेंस में नहलाई जाती है। नहाना तो नॉर्मल है ना, कोई भी नहा हम्म। के आ सकता है, लेकिन ये एक हाँ। रस्मन नहाना, उससे पता चलता है। अच्छा जो कि हमारा डिफेक्ट नहीं जैसे, है। हाँ जैसे निकाह है, निकाह की रस्म है। हम्म। निकाह की रस्म के वक्त बोला जाता है, जैसे गवाह भेजते हैं ना अंदर, जो जो हाँ जो जी। वकील और गवाह दोनों, तो वो आके कहते हैं कि इस नाम की कोई दूसरी लड़की इस घर में नहीं है और इस उम्र की कोई दूसरी लड़की घर में नहीं है। हम्म। क्योंकि वो, और फिर उसके बाद निकाह शुरू होता है कि हाँ उसने हाँ की है और इस नाम की कोई दूसरी लड़की या इस उम्र की कोई दूसरी लड़की इनके घर में नहीं। क्योंकि कभी ये होता है कि दिखाते कोई है वो हाँ। मतलब शादी किसी और की हो शादी किसी जाती है। और से कर लेते हैं। हाँ तो उससे बचने के लिए मतलब ये सारी चीजें, मतलब ये एक सिस्टम के अंदर है, मतलब कि आप लोएस्ट सबसे कम खान, एक हमारे में रस्म होती थी खर्ची की, वो अब कम है, हम्म। कि जो लड़की है, लड़की के घर में उस शादी के ऊपर जितना खर्चा होगा उसकी एक लिस्टिंग की जाती है, उसको खर्ची बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ओके। इस शादी के ऊपर से 10,000 रुपया लगेगा। तो दस हम्म। हजार रुपया लड़के वालों ने अदा करना है लड़की लड़की वाले को पहले। जावेद साहब, हमने इतनी सारी बातें की, आप बताएं अपने किताबों के बारे में। आप थोड़ा सा बताएं कि आपने स्टार्टिंग से कौन सी किताब लिखी, और फिर आपने 25 किताबें लिखी है। क्या ये 25वीं किताबें जो है आपने लिखी है, क्या ये सारे ट्राइबल लिटरेचर को लेके है? ज्यादातर ट्राइबल के ऊपर हैं किताबें, और जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की कि कुछ किताबें फोकलोर के बारे में हैं, जिसमें लोक विरसो है, लोक विरासती डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालयन गुजर्स है। वो जी। ज्यादातर फोकलोर के बारे में, लोकगीतों के ऊपर है बात, मतलब इकट्ठे किए हुए हैं, और कुछ बात भी की हुई है। तो इस तरह से भी हैं, और उसके साथ साथ कुछ उर्दू के ऊपर भी किताबें हैं, अंग्रेजी में भी। दी गुजर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक किताब मेरी, जम्मू कश्मीर के हम्म। कबाइल और उनकी जुबानें, वो किताब छापी है। तो इस तरह से बहुत सारी किताबें वहां पे मेरी अवेलेबल हैं, यहाँ पूरी लिस्ट तो मैं सुना नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर किताबें जो हैं वो अपनी कम्युनिटी के इश्यूज के ऊपर हैं, उनके लिटरेचर के ऊपर हैं।
फोकलोर के ऊपर है और ट्रेडिशन के ऊपर है, उसी के ऊपर है। आप अपनी रिसर्च कैसे स्टार्ट करते हैं? अगर आपको कोई किताब लिखनी होती है तो जाहिर सी बात है आप एक पर्टिकुलर टॉपिक चुनते हैं। क्या आप उस दौरान उसी कम्युनिटी में या ऐसे लोगों में रहते हैं, या फिर कोई और तरीका होगा आपका रिसर्च करने का, या कितना वक्त लेते होंगे आप? जैसे मैं पिछले दिनों की बात करूं कि जो किताब मेरी जो पब्लिश होने जा रही है, होने के लिए गई है, वो रस्म रिवाज के ऊपर है। उसमें से 80% मुझे खुद पता है कि ये रस्म रिवाज है। फिर ये है हम्म। कि कोई जैसे मतलब कोई और चीज है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, मान लो, तो वो फिर मैंने हम्म। किसी से पूछा, फोन किया, मतलब दोस्तों से, या फिर हम क्या करते हैं कि इकट्ठे, जैसे अगर कोई काम करना होगा तो 8-10 लोग जो कि कुछ बोल सकते हो उनके साथ बैठते हैं। कल का मौसम क्या होगा अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे, वो आसमान को देख के बता सकता है कि कल का क्या मौसम होगा। उनको जिस तरफ से सूरज ढल रहा है उस तरफ को अगर बादल होंगे तो वो बोलते हैं कि बारिश है कल, इसलिए ये तैयारी हम्म। करके रखो, कल की तैयारी रखो कि कल बारिश। वो उस तरह से उसको देखते हैं। मसलन बारिश आई हुई है और काफी बादल छाए हुए हैं और ऐसे लगता है कि अब बारिश होने को है, तो हम्म। अगर अगर वेस्ट से मतलब मगरब से मशरक की तरफ हवा चले तो ये कहते हैं ओके। कि बादल के कोई मसला नहीं है, बादल उड़ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ये तो अगले 1 घंटे में यहाँ पे धूप लग रही होगी। तो हम नहीं हम्म। मानते थे कि नहीं हम्म। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उनके पास अपने तजर्बे हैं कि क्या किस तरफ से किधर को हवा चलेगी, अगर बादल आए हुए होंगे तो भी वो, और एक्सट्रीम आर्ट में कैसे रहना है, क्या करना है, वो भी उनको पता है। कि किस तरह से जानवरों को महफूज रखना है, वो भी उनको पता है। तो मतलब ये चीजें, ये इंसान ह्यूमन नॉलेज जो है ना, दो दो तरीके हैं उसके ना ह्यूमन नॉलेज को एक्सप्लोर करने के। एक ये कि साइंसी नॉलेज आप ले आए कि हाँ जी ये बेसिकली वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, उससे हम्म। ऐसे होगा और कल बारिश होगी। ठीक है, जी। आपने नक्शा देखा और वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखी और आपने कहा। एक हो गया कि जो नस्लों से, एक्सपीरियंस से बना है। यहाँ हम्म। पीढ़ियों से, कई 7-8 नस्लों से तजर्बे एक दूसरे के पास चले आ रहे हैं, और उससे आप कि बदले ये घास खाने से एनिमल्स को बीमारी हो जाएगी, इस घास से इस एरिया में मतलब आप हैं अपर रीचेस पे, आप 9,000 फीट की बुलंदी पे हैं, आपके पास कोई कील नहीं है, हथौड़ी नहीं है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, मतलब चीजों हम्म। को पकड़ने। तो ऐसे में वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कैसे अल्टरनेट सिस्टम ऑफ लाइफ चलता है। हम्म। तो वो हमारे सिस्टम को अल्टरनेट कहते हैं, वो अपने सिस्टम को परफेक्ट कहते हैं। मेरा इस मतलब कश्मीर लाइफ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मसूद साहब हैं, उनकी अखबार है, उनका अब भी सोशल मीडिया हैंडल काफी अच्छा मकबूल है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो अपनी सोसाइटी होती है उसके मापदंड पे दूसरी सोसाइटी को रख के नहीं देखना चाहिए कि वो हम्म। नीचे है कि ऊपर है। हर एक का अपना हम्म। एक सिलसिला है। मतलब कश्मीरी जो लोग हैं उनका अपना एक है, मतलब हम भी मानते हैं उनका अपना एक क्राफ्ट है, आर्ट है, हम्म। जिंदगी गुजारने का तरीका है, खाने के हैं, रहने के हैबिट्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों के हैबिट्स नहीं है और वो कोई सब स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं। वो सब हम्म। स्टैंडर्ड नहीं, वो उनका मतलब तरीका है लाइफ गुजारने का, आसानी उनमें अपना कि तरीका आप, एक है गुजारने हाँ, कि आप 500 रुपये में महीना गुजार लेते हैं। का। जी। तो आप इंसान के, अच्छा ये है कि वो कम से कम रिसोर्सेज में जीने जी। का हुनर सीख ले। कश्मीरी ट्राइबल सोसाइटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब गुज्जर इतने हजारों साल से कश्मीर के अंदर है लेकिन वो खुद को कश्मीरी नहीं कहलाते। क्या हम्म। बाहर से सैयद आए, बाहर से तुर्क आए, कुछ भी आए, वो यहाँ कश्मीरी हो गए, मिक्स है ना इस हम्म। वजह कश्मीर। जी। इवन पंजाबी आए, पंजाबी भी आज भी जो पंजाबी फैमिलीज हैं आप बोलते हैं ये पंजाबी हैं, हम्म। लेकिन हैं वो कश्मीरी है। जी। तो खान आए, पठान आए, कुछ भी आए, वो मिक्स हो गए आके बीच में। लेकिन हमारे हम्म। लोग नहीं मिक्स हुए क्योंकि उनका एक कोर लाइफ स्टाइल अलग है, विधान का रहने का। अलग है, और वो अपने में जैसे इंडोगेमिस कल्चर को महफूज करके खुद में शादियां करते हैं, अपने तरीके से जीते हैं, और वो उनका डिस्टिंक्शन यही है कि वो अलग से जीते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि
क्या आप अभी किसी किताब पे काम कर रहे हैं जो कि लेटर पब्लिश होने जा रही है? हाँ, मेरा आर्ट क्राफ्ट से ना कम्युनिटी के अंदर जैसे घास की बनी हुई चीजें कैसे हम्म। बनाते हैं, जैसे मिट्टी से चीजें कैसे बनाते हैं घर में ना, जो सारा सिस्टम है ना बनाने का, उसके ऊपर हम्म। मेरी किताब आ रही है। मतलब क्या जैसे ये ट्राइबल कम्युनिटी में जो क्राफ्ट चीजें बनाती है, हाँ, आप उन्हीं पे क्राफ्ट, किताब लिख रहे हैं? आर्ट क्राफ्ट का जो सिलसिला है ऊन से बनी हुई चीजों का, तो वो वाली उन चीजों के ऊपर मेरा काम है। कोई उसमें 12-13-14 के करीब आर्टिकल्स हैं, जिसमें से मैक्सिमम मैं काम कर चुका हूँ। हम खानों के ऊपर मेरी अलग से वो है। ज्वेलरी पे काम कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। 52 जो ऑर्नामेंट्स हैं हमारे में मशहूर, जो चांदी के और गिलेट के और सोने के हैं, तो हर एक चीज के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो काफी पे हम्म। किया है, बहुत सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है और बहुत सारा काम कर रहे आपका हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। एंड आई थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू सर।